बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों के हवाले से है कि इनकी कुल तादाद कितनी थी। याद रखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कुल अज़वाज जो है वो 11 थी। एक कौल 9 का भी है, लेकिन जमहूर उलमा का ये कौल है कि आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात यानी पाक बीवियाँ वो कुल जो है 11 थी। उनके नाम क्या है उसकी तफसील मैं आपके सामने बयान करूँगा। मज़ीद समाअत फरमाए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार अता फरमाया था, यह आपका खासा है। उम्मती की अगर अभी बात करें तो जो है शरीयत मुतहरा में एक मर्द को 4 तक की इजाज़त दी है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं, लेकिन 4 में भी कंडीशन को बयान किया है। आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल अज़वाज 11 हैं वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और उनके नाम क्या हैं, समाअत फरमाएँ। इनमें से 6 जो है कबीलाए कुरैश के ऊँचे घरानों की जो है चश्मो चिराग थी, जिनके अस्माए गिरामी ये हैं। नंबर 1 हज़रत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद रदी अल्लाह तआला अन्हा। इसी तरह हज़रत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, हज़रत उम्मे सलमा बिनते अबू उमैया, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ये हमने आपके सामने बयान किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 अज़वाज जो है कबीलाए कुरैश के ऊँचे घरानों की चश्मो चिराग थी, जिन इन खुश नसीबों को, यानी जाहिर सी बात है इन्हें अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि इमामुल अंबिया के ये निकाह में आई, इनके सवाब में भी इजाफ़ा हुआ, आम ख़वातीन से ये मुमताज़ हुई, नुमाया हुई, अफजल हुई, तो अल्लाह ताला ने इन्हें ये सआदत अता फरमाई। तो ये 6 ख़वातीन कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके बारे में हमने आपको बताया। 4 का ताल्लुक़ जो है कबीलाए कुरैश से नहीं था, बल्कि अरब के दूसरे कबाइल से ये ताल्लुक़ रखती थी। इनके नाम क्या है, समाअत फरमाएँ। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत मैमूना बिनते हारिस, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हज़रत जुवैरिया, जिसे जवेरिया लोग पढ़ते हैं, जुवैरिया बिनते हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हुम जो है रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना या रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। ये इस तरह 6 और 4 10 हो गए, यानी 6 का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था, 4 का ताल्लुक़ जो है अरब से तो था, लेकिन कुरैश कबीला कुरैश से ताल्लुक़ नहीं था। इस तरह 10 हो गई। और 1 के हवाले से उलमा बयान करते हैं कि ये गैर अरबिया थी, यानी इनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। हज़रत सफ़िया बिनते हई रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप जो है कबीला बनी नुदैर से ताल्लुक़ रखती थी। तो इस तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल अज़वाज जो है वो 11 हुई। 6 का ताल्लुक़ जो है अरब के कबीले कुरैश से था, 4 का ताल्लुक़ अरब के किसी और कबीले से था, और 1 जो है वो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, बल्कि बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखती थी। अब सवाल ये पैदा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 अज़वाज थी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी थी वो 63 ईयर्स यानी 63 साल थी। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो कितनी अज़वाज हैं या कितनी बीवियां हैं जिनका विसाल ज़ाहिरी हुआ। तो उलमा ने बयान किया कि हुजूर की हयात मुबारका में 2 हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा हैं जिनका विसाल ज़ाहिरी हुआ। नंबर 1 हज़रत खतीजातुल कुबरा, हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद रदी अल्लाह तआला अन्हा। इसी तरह हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये हुजूर की 2 बीवियाँ ऐसी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में, आपकी हयात मुबारका में ही इनका विसाल ज़ाहिरी हुआ। ये अल्लाह की बारगाह में पेश हुई हुजूर की हयात मुबारका में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल ज़ाहिरी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त जो है 9 अज़वाज जो है ज़मीन पर जो है आपकी 9 अज़वाज मौजूद थी।
थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी पर 9 अज़वाज दुनिया में मौजूद थी और 2 का विसाल जो है हुजूर की ज़िंदगी में ही, हयात मुबारका में ही हुआ। तो ये थोड़ी सी तफसील थी जो हमने आप हज़रात के सामने बयान की। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला निकाह किया वो 25 ईयर्स यानी 25 साल की उम्र में आपका पहला निकाह हुआ हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से। उस वक्त आपके 2 निकाह हुए थे। ये तीसरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है और उस वक्त हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 बरस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 48 या 49 या 50 साल यानी लगभग 50 के करीब करीब जब आपकी उम्र मुबारक हुई तो उस वक्त हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल ज़ाहिरी हुआ। यानी 50 के अंदर अंदर जब आपका विसाल ज़ाहिरी हुआ, मैं आपको ये बताता चलूँ, जब तक हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया में मौजूद रही तो उस वक्त तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। आपके विसाल ज़ाहिरी के बाद हुजूर ने ये निकाह फरमाया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 50 साल 48 49 या 50 साल जब हुजूर की उम्र थी उस वक्त आपकी ये पहली जोजा का इंतकाल हुआ। आपकी कुल उम्र कितनी थी? 63, यानी गोया के 13 साल रह गए। अब इस 13 साल के अंदर बाकी जो 10 निकाह हैं वो 13 साल यानी 13 साल के अंदर अंदर वो बाकी 10 निकाह किए होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरह कुल जो है तादाद वो 11 बनती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह किया दर हकीकत यानी कसरत निकाह में ये आपकी जो है सोच मुबारक थी कि इससे जो है एक तो सहारा मिले, दूसरा आपने जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया, जाहिर सी बात है हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद इन्होंने ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन बयान किया था, क्योंकि पहले के दौर में ये जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि सारा जो है महफूज कर लिया जाए, तो यही बयान करती थी कि हुजूर ने ये बयान फरमाया, हुजूर की ये तालीम है, हुजूर ने इस बारे में ये बताया। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, मैंने किताब में ये बात पढ़ी कि ये कहा जाए कि दीन का तीसरा हिस्सा और एक कौल के मुताबिक निफ्स दीन जो हमें मिला है उम्मत को, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए मिला है। यानी आपने हुजूर से सुना और आपने आगे बयान किया कि हुजूर की ये तालीम है, इस बारे में हुजूर ने ये बताया, ये बयान किया, तो निफ्स दीन या दीन का तीसरा हिस्सा। तो अब आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं इनका भी उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं दुआ गो हूँ इस ज़िक्र खैर की बरकत से जिन घरों में जवान बहनें बेटियाँ अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, अल्लाह पाक ऐसी बहनों बेटियों को अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमाए। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, अल्लाह पाक उनकी रुकावटों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।